वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। यहाँ हम एडेड टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ब्रिक्स के, इसराइल के, इंडिया के एंड रशिया के। ओके, और अगर आपको EU, एशियान एंड चाइना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है उसके, तो वो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का लिंक भी दे दिया। वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे कवर हम कर चुके हैं। अभी इसमें हम स्पेसिफिकली ब्रिक्स एंड ऑल दैट जितने हमारे एडेड टॉपिक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखो, CBSE ने एक एडेड टॉपिक्स का PDF दिया था, जहाँ CBSE ने डिटेल्स दी हैं हमें इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। ब्रिक्स के ऊपर जितनी डिटेल दी है, इंडिया के ऊपर जितनी, तो मैं जो है आप लोगों को समझाऊंगी किस तरीके से आप अपना आंसर फॉर्म करके लिखेंगे अगर आपको ब्रिक्स, इंडिया, इसराइल या फिर इन पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो देखो, ब्रिक्स क्या, एक रिवीजन भी हो जाएगा आपको। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स रेफर्स टू द ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका रेस्पेक्टिवली। इन सबको मिला के जो है हमने एक एक्रोनिम बना लिया जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स कब फाउंड हुआ था? ब्रिक्स वॉज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। ठीक है। BRICS turned into BRICS after the inclusion of South Africa in its first meeting in the year 2009. BRIC पहले ना BRIC था, फिर बाद में BRICS हुआ। S बाद में जुड़ा, कब जुड़ा? 2009 में, जब साउथ अफ्रीका की एंट्री हो जाती है। सिंपल ऑब्जेक्टिव अगर हम BRICS के देखें, टू कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ? बिसाइड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन। तो ये BRICS का सबसे सही इसका ऑब्जेक्टिव आप ये देखो कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स में एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करेंगे, बट एक दूसरे के इंटरनल पॉलिसीज में कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है। एंड म्यूचुअल इक्वालिटी, एंड हर एक कंट्री की म्यूचुअल इक्वालिटी होगी। तो यहाँ आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स दिखाई दे गए आपको ब्रिक्स के। ठीक है। क्या हो गया ये? टू कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा हो गया नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन। ठीक है। और तीसरा हो गया म्यूचुअल इक्वालिटी सभी नेशंस की। इनको हम एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन करके लिख देंगे हम ब्रिक्स का, और ये हो गया ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। चलिए अगला इसका एक शॉर्ट नोट टाइप पढ़ लेते हैं। दिस क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रिक्स हाईलाइटिंग इट्स फॉर्मेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। डन। तो द टर्म ब्रिक्स रेफर्स टू ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। ब्रिक वॉज फाउंडेड इन 2006। जब आप बताओगे ना कब फॉर्म हुआ था, तो ब्रिक लिखना, क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में एंटर हुआ है। तो ब्रिक वॉज फाउंडेड इन 2006 in Russia, and BRIC turned into BRICS after the inclusion of South Africa in the first meeting in the year 2009. ये डायरेक्टली CBSE के एडेड मटेरियल की लाइन है। तो इंट्रोडक्शन में ब्रिक्स के क्वेश्चन के ये आप मेंशन करिए। ठीक है। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स आर प्राइमरीली टू कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर बिसाइड नॉन इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन। ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे? तो एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहला ऑब्जेक्टिव हम लिख देंगे द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स आर प्राइमरी टू कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर्स। तो मेंबर्स तक आपका पहला पॉइंट बन गया। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिटिक्स दूसरा पॉइंट बन गया। एंड टू इंक्रीज द म्यूचुअल इक्वालिटी तीसरा पॉइंट बन जाएगा। वही जो अभी ऊपर बताया था, तीसरा पॉइंट हमारा है ना म्यूचुअल इक्वालिटी अमंग द नेशंस, ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और ये भी ऐड कर देंगे हम, द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ BRICS concluded in Brazil in 2019, chaired by Brazilian President Jair Bolsonaro। ठीक है। तो ये पूरा मेंशन कर देना, ये CBSE के एडेड PDF में ये सब बातें बता रखी थी। ठीक है। कुछ और करते हैं गाइस हम। अब यहाँ आ गया हमारा रशिया। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्यों हम कह रहे हैं कि रशिया भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, न्यू सेंटर ऑफ पावर है, तो पहले रशिया को एक्सप्लेन कर देंगे। दैट रशिया बिकेम सक्सेसर ऑफ USSR in 1991। रशिया GDP इज करेंटली 11th इन द वर्ल्ड। तो जैसे हमने EU का बताया ना कि EU क्यों हम कह रहे हैं कि एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है, उनकी इकोनॉमी बताई थी, तो हमने यहाँ रशिया की इकोनॉमी बता दी। रशिया GDP इज करेंटली 11th इन द वर्ल्ड। अब क्या है? अब उनका जो है ग्रोथ बताने के लिए हमने बता दिया रशिया हैज़ अ रिजर्व ऑफ मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गैसेज दैट मेक इट अ पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल वर्ल्ड। दूसरा बता दिया हमने रीजन की क्यों कह रहे हैं भैया न्यू सेंटर ऑफ पावर बन सकती है हमारी रशिया। रशिया इज ऑल्सो परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब EU में भी तो यही बताया था ना हमने, यूरोपियन यूनियन में, कि उसके कौन कौन से मेंबर थे। अभी तो ब्रिटेन तो अब हट गया है, बट पहले तो था ना हमारा परमानेंट काउंसिल का मेंबर। तो रशिया इज ऑल्सो परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। अभी रशिया का अगर हम बुक में देखें, हमारे को जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रखे थे, यानी कि जो हमारा CBSE का एडेड मटेरियल था, उसी में से ये पॉइंट्स है। देखो, रशिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन से पहले भी रशिया सबसे बड़ा पार्ट था
सोवियत यूनियन का। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन द लेट 1980s एंड अर्ली 1990 रशिया इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग सक्सेसर। तो उसी लाइन को मैंने यहाँ पे लिख दिया था सक्सेसर वाला, ठीक है। रशिया जीडीपी इज करंटली 11th इन द वर्ल्ड, तो हमने ये सेकंड रीजन बता दिया अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मटेरियल। रशिया हैज रिजर्व ऑफ मिनरल्स एक्सेट्रा, ये भी हमने बता दिया, ठीक है। इन एडिशन रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विद अ स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन, ये तीसरा पॉइंट ऐड कर दो भैया, बहुत सारा पता है तुम्हें, इसका प्रूफ तो देने की जरूरत नहीं है। यू नो रशिया के पास कितने वेपन्स हैं एंड ऑल दैट, ठीक है, हम मेंशन कर सकते हैं। और रशिया इज ऑल्सो परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 के 5 पॉइंट है, डायरेक्ट आपको पूरा का पूरा आपका आंसर बन जाएगा इसमें से, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, यहाँ तक पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया यहाँ तक, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया और ये हमारा एक फिफ्थ पॉइंट हो गया। तो 5 पॉइंट्स हमें पता चल गए रशिया के, और स्टार्टिंग में लिख देंगे रशिया का इंट्रोडक्शन, लिख देंगे कि रशिया सक्सेसर है इसका एंड ऑल दैट, एंड दीज आर द रीजंस एक्सेट्रा, और ये आपका आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये रशिया का पूरा ये पूरा पीडीएफ था ना सीबीएसई का, उसमें से इस पॉइंट्स को कवर कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, डन। अब देखते हैं इजराइल का, ठीक है। तो इजराइल हैज़ इमर्ज्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन 21st सेंचुरी वर्ल्ड, ठीक है। इजराइल एक बहुत पावरफुल नेशन बन गया है। अब पावर किस किस टर्म से हमें पीडीएफ में बता रखी थी, पावरफुल नेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस। Israel has reached the new heights of global politics standing by the virtue of its indomitable defense power। इसराइल के पास काफ़ी ज़्यादा डिफेंस पावर है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, इंडस्ट्रीज़ हैं और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें इस कंट्रीज़ के पास हैं, तो इसलिए ये एक पावरफुल राइजिंग सेंटर ऑफ पावर है, ठीक है। सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सरीज इज द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल जूइश ज़ायनिस्ट नेशन इजराइल। तो जब इजराइल का हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इजराइल इज हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द 21st सेंचुरी, और फिर लिखेंगे ये सेकंड पॉइंट, सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सरीज इज द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल जूइश नेशन। कौन सा है हमारा, ये इजराइल। अब हम रीजंस बता देंगे क्यों हम कह रहे हैं इजराइल को कि ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसके रीजंस ये रहे। ओके गाइस, अब ये 3 रीजन चेक कर लीजिए अगर आपको इजराइल की पावर को डिफाइन करना हो। तो इकोनॉमी ऑफ इजराइल इज हाईली एडवांस, फ्री मार्केट, प्राइमरी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, द कंट्रीज मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स आर हाई टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। मिलिट्री पावर के लिए द इजराइल डिफेंस फोर्सेज आर बिलीव टू हैव हैड एन ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन्स, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक पावर का बताया तो इजराइल मेंटेन्स फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मेनी नेशन, बहुत सारे नेशंस के साथ इजराइल के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इंडिया में, हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज इमर्जिंग एज अ राइजिंग इकोनॉमी, एज अ राइजिंग पावर, तो ये रहा आपका इंडिया का, ठीक है। 21st सेंचुरी इंडिया इज बीइंग सीन एज एन इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया इन मल्टी डायमेंशनल वे। जो हमारी जो पावर राइज हो रही है वो मल्टी डायमेंशनल वे में राइज हो रही है, यानी कि हर तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। The economic, cultural, strategic position of the country with a population of more than 135 crores is very strong। तो हमारी इकोनॉमी की बात करें, हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात करें, या फिर हमारी पॉपुलेशन की बात करें, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो टारगेटिंग द गोल ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारा, ठीक है। अ कॉम्पिटेटिव ह्यूज मार्केट, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, वी हैव अ ह्यूज मार्केट। और नेक्स्ट एन एंशिएंट इंक्लूसिव कल्चर। अब ये एक अलग पॉइंट है हमारा, इतना आप देख सकते हैं कि वी हैव अ सच अ ब्यूटीफुल एंशिएंट कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट विद 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब इम्पैक्ट इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन द 21st सेंचुरी। जैसे हमारे यहाँ के इंडियन जो है, अब वी आर सेटल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। 200 मिलियन पीपल जो है इंडिया के, वो बाहर के देशों में सेटल हैं, तो इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट है। तो ये हमारे रीजंस बन गए कि हम क्यों कह रहे हैं इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, ठीक है। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो मिलिट्री ऑफ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, हमारी मिलिट्री सेल्फ सफिशिएंट है विद इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पावर, और हमारे पे न्यूक्लियर पावर भी है, एंड वी आर सेल्फ सफिशिएंट। मेक इन इंडिया स्कीम जो है हमारी इन टेक्नोलॉजी, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वी हैव मेक इन इंडिया स्कीम इन द टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इट इज़ एन अनदर माइलस्टोन फॉर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का ये एक अनदर माइलस्टोन है। ऑल दीज चेंजेस आर मेकिंग इंडिया एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर लर्न करके जाना, समझ लीजिए। अब पूरा आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो भी आपके पास सफिशिएंट पॉइंट है, शॉर्ट में है तो भी आपके पास सफिशिएंट पॉइंट है। तो यहाँ हमारे एडेड टॉपिक्स काफ़ी सारे कवर हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी जितने एडेड टॉपिक्स गाइज हमारे सीबीएसई के पीडीएफ में दिए थे, कौन कौन सा दिया है सीबीएसई के पीडीएफ में, ब्रिक्स,
इंडिया, इजराइल, रशिया। ये चारों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चेक कर लिए हैं। बाकी जो है मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन करे हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी जो है आप जो है चैप्टर की वीडियोस में से चेक कर लीजिएगा। चैप्टर की वीडियो में तो मैंने सारे ही न्यू सेंटर ऑफ पावर एक्सप्लेन करे थे, और जो फर्स्ट पार्ट की वीडियोस में EU एंड ऑल दैट हमने जो है पढ़ लिया है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जहाँ हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गाइस डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने, पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके।